फ्रेंड्स, आज की इस Q&A वीडियो में मैं मोबाइल बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, पास्ट में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि आप अपने मोबाइल फोन से बायोमेट्रिक अटेंडेंस कैसे लगा सकते हो, जिसपे आप लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया। भर भर के कॉमेंट्स उस पर आए हैं और बहुत सारे उस पर क्वेरी आए हैं। तो मैंने सोचा कि उसी क्वेरी को उठा करके उसी कमेंट बॉक्स को मैं आज पढ़ता हूं और पढ़ करके उसका आंसर करने वाला हूं। छोटन छोटन भाई रील करके लिखा हुआ है, चेक इन चेक आउट कहां दिखाएगा, कैसे दिखाएगा। छोटन भाई जी, चेक इन चेक आउट जैसे ही आप फर्स्ट टाइम किसी पर्टिकुलर डेट पे आप जब जब भी लगाते हो 12 बजे रात के बाद अटेंडेंस, तो फर्स्ट टाइम जो अटेंडेंस मार्क करते हो वो चेक इन में आता है और उसी के बाद अगर आप 30 सेकंड के बाद ही आप दोबारा लगा लेते हो तो चेकआउट में आ जाता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने तुरंत चेक इन किया तुरंत चेकआउट हो गए, यानी कि दो काउंट किया जाता है। जो आप उस डेट पे फर्स्ट टाइम आपने लगाया वो चेक इन में आएगा, और जो उस डेट में आप लास्ट लगा के जाते हो, सपोज करिए कि आपने 2 मिनट के बाद लगा लिया, आउट हो गया, कोई टेंशन नहीं लेना। आप 2 घंटे के बाद लगाओगे, आउट वो दिखाएगा। आप सपोज करो इवनिंग में 6 बजे लगा रहे हो, इवनिंग में 6:30 पे लगा रहे हो, 7 o'clock पे लगा रहे हो, तो जो लास्ट लगा के जाओगे यानी कि बीच वाले को ये इरेज कर देता है, बीच वाले को ये काउंट नहीं करता है। तो जब भी आप लगा करके चले जाओगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका आउट। तो यानी जो फर्स्ट उस डेट में लगाया और जो आपने लास्ट उस डेट में लगाया वो आपका क्या कहलाएगा, चेक इन चेक आउट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यू गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल कपूर की तरफ से कि क्या इस लोकेशन से ये भी पता चल जाता है कि हम लोकेशन डाल के कहीं चले गए हैं। ये क्या इस लोकेशन से ये भी पता चल जाता है कि हम लोकेशन डाल के कहीं चले गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये क्वेश्चन ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे जितना समझ में आया तो यहाँ पे राहुल कपूर जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ये करूँगा कि आप अगर सपोज करिए किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप अटेंडेंस मार्क कर रहे हो, सपोज करिए वहाँ पे अदर लोकेशन वाला एक ऑप्शन आता है। अगर अदर लोकेशन आप ऑन करके अगर पर्टिकुलर कहीं आसपास में कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है, तो उस लोकेशन से मार्क करोगे तो आपके मोबाइल के थ्रू अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, लेकिन लोकेशन उस ऑर्गेनाइजेशन का लेगा क्योंकि जिसके बिहाफ पे, जिसके बेस पे आपने वहाँ पे अटेंडेंस मार्क करी है। तो नोडल ऑफिसर अगर चाहें तो वो चेक कर सकते हैं कि आपने अटेंडेंस कब और कहाँ से मार्क की है। तो आप अगर टैब से लगाते हो तब तो आता ही आता है, अगर आप फ़ोन से भी लगा लेते हो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे तो वहाँ पे लोकेशन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे गुड्डू 8266 लिखा हुआ है कि भाई वीडियो या फोटो से कैसे फेशियल लाए जाए तो अच्छा होगा, कुछ सॉल्यूशन बताइए। तो गुड्डू जी, आप चाहते हो कि एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर ले और वीडियो को सामने दिखा करके वहाँ पे अटेंडेंस लगाए या फोटो से लगाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि ये पॉसिबल नहीं है। आप खास करके AEBS बेस्ड ये अटेंडेंस सिस्टम है तो इसमें तो मुझे लगता है कि नामुमकिन है। आप उसके थ्रू तो मिसलीड कर ही नहीं सकते, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉरी, इसके लिए आपको प्रेजेंट वहाँ पे रहना पड़ेगा और प्रेजेंट टाइम पर लाइव आपको फेस लगाना पड़ेगा। और गाइज, अटेंडेंस लगाने वक्त एक चीज़ ध्यान रखना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अटेंडेंस मेरी नहीं लगती है, वहाँ पे इम्प्रूव योर लाइट करके एक एरर आता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाइटिंग प्रॉपर आपके फेस पे होना चाहिए। अगर प्रॉपर लाइट नहीं आ रहा है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, वहाँ पे इम्प्रूव लाइट का एक एरर आता है। तो प्लीज़ प्रॉपर लाइट में जाइए, प्रॉपर लाइट में जाइए। अगर आप वहाँ पे लाइट नहीं है तो कोशिश करिए कि थोड़ा लेफ्ट राइट हो करके प्रॉपर फेस पे लाइट आ जाए। उसके बाद खास करके इवनिंग में ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है, तो प्रॉपर लाइट में जाइए। प्रॉपर लाइट में जाने के बाद अटेंडेंस मार्क करिए, मार्क हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे है कि आईफोन यूजर के लिए, तो आईफोन यूजर के लिए भी मैंने बताया हुआ है। सिंपली आपको ऐप स्टोर पे ये एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन बेसिकली इंस्टॉल करना होता है। एक आपको करना होता है आधार फेस आरडी। आधार फेस आरडी अपने फ़ोन में पहले इंस्टॉल करेंगे, वो इनविजिबल होता है यानी कि शो नहीं होगा कहीं भी, वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे आधार BAS करके एक आएगा, आधार BAS इंस्टॉल करेंगे। वहाँ पे जैसे जैसे डिटेल मांगा जाएगा, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहिए हेल्प चाहिए तो आप देख लेना उस वीडियो को। सारा प्रोसेस करोगे, एंड्रॉयड और मुझे लगता है iOS के लिए, दोनों के लिए सेम ही प्रोसेस है। आपकी अटेंडेंस वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि रंजीत LOB करके लिखा हुआ 6359, इनका कहना है कि फ़ोटो चेंज कैसे करें ऑनलाइन अटेंडेंस ऐप में। तो फ़ोटो चेंज करने के लिए आपको प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ रजिस्टर्ड है
आपको सिंपली नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करना होगा। नोडल ऑफिसर आपके फ़ोटो को चेंज कर देंगे, तो आप इजीली फ़ोटो चेंज करवा पाएंगे, अपडेट करवा पाएंगे। मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हो, कुछ भी अपडेट कराना चाहते हो, आपको अपने नोडल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करना है, वो चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है कि Oppo A17 एंड पोको 65 मोबाइल में नहीं होता है, क्या करूँ? मैडम यहाँ पे पुष्पा फालकर जी हैं 6020। तो मैडम सॉरी, एक्चुअली क्या है कि कुछ एक वर्जन डिसाइडेड है, आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन वो नहीं है तो वहाँ पे उस पर नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर आपका फ़ोन मुझे लगता है कि ओल्ड है या आउटडेटेड उसका एंड्रॉयड वर्जन है, तो आपको लेटेस्ट वर्जन के साथ जाना चाहिए, तब जा करके आई थिंक अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। कई बार एक स्पूफिंग वाला भी एक एरर आता है, जो मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ अपने साइड से, कि स्पूफिंग वाला एरर आता है, वहाँ पे एक्चुअली डेवलपर ऑप्शन ऑन रहता है। तो अगर इस टाइप का एरर आप सामना कर रहे हो, वैसे कमेंट में मुझे लगता है नीचे होगा भी, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स हैं, तो मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं कि अगर स्पूफिंग वाला एरर रहा है, वहां पे लिख रहा है कि डेवलपर ऑप्शन आपका ऑन है, तो सिंपली आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वहां पे सिस्टम में जाना है। सिस्टम में जाने के बाद डेवलपर ऑप्शन पे जाना है, और अगर डेवलपर ऑप्शन पे फर्स्ट वाला जो है वो ऑन शो हो रहा है, सिंपली उसे ऑफ कर देंगे, तो आपका डेवलपर ऑप्शन जो है वो बंद हो जाएगा। फिर ये स्पूफिंग वाला एरर खत्म हो जाएगा और आप इजीली अटेंडेंस मार्क कर सकते हो। यहाँ पे विजय कोरादा 3654 लिख रहे हैं कि लीव अ वीकली ऑफ कैसे करें। देखिए, लीव और वीकली ऑफ के लिए आपको अपने नोडल ऑफिसर्स को मेल करना होगा, उनसे बात करनी होगी, वो कैसे वहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, कैसे उन्होंने अपना रखा हुआ है, वो AEBS के थ्रू लीव ले रहे हैं या मेल के थ्रू ले रहे हैं, तो उनसे बात करनी होगी और उनसे समझना होगा कि आप लीव कैसे ले सकते हैं या वीकली ऑफ कैसे ले सकते हैं। और वैसे वीकली ऑफ के लिए ऑलरेडी उसमें सेट रहता है, आपको लेने की जरूरत नहीं है, जो ऑर्गेनाइजेशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीलिमा लिखा है X6P 0.3 का पासवर्ड कैसे बनाएं। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, किस पासवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी नीलिमा जी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है DR सूद 767 चीट कैसे करना है। तो सॉरी, ये आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक है, तो इसमें आप चीट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रोजेज करके लिखा हुआ है डोमेन सेलेक्ट ऑप्शन में मेरा स्टेट नहीं आता है। प्लीज़ उसको एक बार रिफ्रेश करके देखिए, आप एक बार अनइंस्टॉल इंस्टॉल करके चीज़ों को थोड़ा सा डीप टाइप करिए और आपका स्टेट आ जाएगा। या नहीं तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के IT प्रोफेशनल से कांटेक्ट करिए या नोडल ऑफिसर से बात करिए, और मुझे लगता है कि 110% वो सॉल्यूशन आपको दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि मोहक राजीव 2902 पे, क्या ये झारखंड में होगा? मुझे लगता है ये ऑल ओवर इंडिया में है, तो झारखंड में भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। आप पता कर लिए आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन में है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस मैन लक्ष्मण 005 करके है कि यह नहीं चल रहा है भाई, तुम गलत जानकारी दे रहे हो। लक्ष्मण जी, अगर आपका नहीं चल रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स को चेक करिए, अपने IT प्रोफेशनल से बात करिए, अपने नोडल से बात करिए, क्योंकि वीडियो में मैंने बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं किया। आप कमेंट देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है। तो प्लीज़ आप एक बार फिर से वीडियो को अच्छे से देखें और प्रोसेस को फॉलो करें। उसके बाद यहाँ पे लिंक सेंड करो, आई थिंक ये सॉफ्टवेयर का लिंक मान रहे हैं। तो पहले जो APK फाइल होता था, तो अब लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाइए। आप अगर आईफोन यूज़र हैं तो आप ऐप स्टोर पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सारिका देवगन करके हैं WJ2RF। यहाँ पे गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्या लिखा हुआ है, माई एस्टिकल एक्सपेडिशंस। यहाँ आई वॉन्ट टू डू इट फ्रॉम S24 अल्ट्रा फॉर अटेंडेंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ WB। तो ठीक है, कोई नहीं कि आप WB से कर रहे हो या आप झारखंड से कर रहे हो, कहीं से भी करोगे हो जाएगा। इनकेस कोई एरर आता है, वीडियो को अच्छे से देखो, अगर तब भी आता है तो आप अपने IT प्रोफेशनल से बात कर सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप एरर का स्क्रीनशॉट लगा करके इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम ID है @ASIF_sabri ASHIF_SABRI। आपको शो भी हो रहा होगा, आप वहाँ भेज सकते हो। उसके बाद यहाँ पे विनोद
विनोद यहाँ पे सरोदे करके लिखा हुआ है 61। आधार BASF, ओप्पो A3s एंड पोको इसमें नहीं चल रहा है। तो मैंने वही बताया, वर्जन वाला इशू होगा, सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं होगा, तो प्लीज़ आप अपडेटेड वर्जन के साथ जाएं। और एक है अजय कुमार जी। अजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि घर बैठे कैसे लगाना है। तो दोस्त, घर घर बैठे तो आप बिल्कुल नहीं लगा सकते, आपको लोकेशन पे जाना ही होगा। 50 मीटर से 100 मीटर का रेंज होता है जो आपके नोडल ऑफिसर तय करते हैं, आपको वहाँ पहुँचना ही होगा, तभी जाकर के अटेंडेंस आप मार्क कर सकते हो। उसके बाद एक है दानिश मलिक, अटेंडेंस हिस्ट्री कैसे निकालें ऐप से। तो दानिश मलिक जी, अटेंडेंस लगाने के लिए आप जब वहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको आप अपने ऐप में जो वहाँ पे 3-4 डॉट नज़र आता है, 3 डॉट होगा आई थिंक, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप अपने अटेंडेंस डिटेल्स जो है, वहाँ हिस्ट्री टाइप का एक छोटा सा, मुझे लगता है 20 टाइम्स वाला वो शो हो जाता है। और अगर डिटेल में आपको चाहिए तो आप अपनी अटेंडेंस ID attendance.gov.in पे जाकर के लॉगिन करिए, पासवर्ड बनाइए, और वहाँ से जाकर के आप अपने डेली अटेंडेंस को वहाँ से चेक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्रेंस, क्या नाम है, एंड केयर क्लिनिक, यहाँ पे फेल टू सेव रजिस्ट्रेशन डेटा ऑन क्लाइंट आधार BAS। प्लीज़ ये आप अपने IT प्रोफेशनल से कांटेक्ट करिए, या आप मुझे इस पे जो मेरा इंस्टाग्राम है उस पर आप स्क्रीनशॉट लगा करके आप मुझे शेयर कर सकते हो। मैं इसका सॉल्यूशन देख करके बता पाऊंगा कि आखिर कौन सा एरर है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद 890 यानी 890 एप्लीकेशन इज नॉट अलाउड टू रन ऑन दिस डिवाइस ड्यू टू लो रिसोर्सेज। मैंने बताया ना कि लो रिसोर्सेज बता रहे हैं कि आपका रैम कम हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेटेड नहीं हो, तो ये 890 एरर आ सकता है। तो अगर ये 890 एरर आता है, दैट मीन्स कि आपको अपना सोर्स जो है, रिसोर्स जो है, लाइक रैम मुझे लगता है कम होगा, उसको बढ़ाना होगा, या SSD या स्टोरेज कम होगा, वो आपको बढ़ाना होगा। उसके बाद आई ट्राइड बट शो रजिस्ट्रेशन फेल्ड। तो किस टाइप का फील्ड आ रहा है आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, मैं उसको देख लूँगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ, देविंदर गेमिंग करके लिखा, विद बार कोड और फेस से कैसे लगी अटेंडेंस। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बार कोड या फेस से लगाना चाहते हैं, तो फेस से तो लग जाएगा, लेकिन बार कोड से अटेंडेंस नहीं लगेगा। बार कोड लाया गया था कोविड के टाइम पे, लेकिन वो आपके नोडल ऑफिसर देते हैं, और वो ताकि आपको टच ना करना पड़े कीबोर्ड को, वहाँ पे कीपैड को या मशीन को। उसके बाद वो वहाँ पे ID आ जाती थी, फेस तब भी वहाँ पे जो है लेता ही था। तो इस टाइप से कहीं ना कहीं आपको ये अपने अंडर सेक्रेटरी से या जो आपके नोडल ऑफिसर है उनसे बात करनी होगी। झारखंड सरकार डोमेन में नहीं है, आप देख लीजिए झारखंड सरकार का क्या डोमेन है, कहीं पे 6 डिजिट चलता है, कहीं पे वहाँ पे 8 डिजिट चलता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, अपने ऑफिसर से, अपने नोडल ऑफिसर से बात करिए, IT प्रोफेशनल से पता करिए। यहाँ पे लक्ष्मी देवी, सर नहीं हो रहा है, नॉट मार्क्ड बता रहा है, क्या करें। प्लीज़ आप 1-2 बारी ट्राई करें, और अगर कोई एरर आ रहा है तो आप मुझे आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो। फाइल नॉट सपोर्ट आ रहा है, तो प्लीज़ आप 1-2 बार ट्राई करें। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहा है हाउ टू रजिस्टर नोडल ऑफिसर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, हाउ टू रजिस्टर नोडल ऑफिसर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके लिए आपको सिंपली नोडल ऑफिसर से ही बात करना होगा, और वही बता पाएंगे, या आपके IT प्रोफेशनल्स बता पाएंगे कि आप उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो, कैसे वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। क्लाइंट ID से इनवैलिड बता रहा है, सर जी क्लाइंट ID से अगर इनवैलिड बता रहा है तो उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल आप करके देखिए, एप्लीकेशन को सारा प्रोसेस करके देखिए, थोड़ा सा डीप टाइप करिए, आई थिंक आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फेल्ड आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है देयर इज़ नो एंट्री पॉइंट अवेलेबल फॉर योर लोकेशन। देखिए, अगर एंट्री पॉइंट वहाँ पे नहीं है तो इसके लिए भी फिर से मैं बोलूँगा, आपको अपने नोडल से बात करना पड़ेगा, क्योंकि आपके नोडल ने एंट्री पॉइंट बनाया ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको पहले एंट्री पॉइंट बनवाना होगा अपने नोडल से, तभी जा करके इसके थ्रू आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हो। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन वहाँ पे जा रहे हो तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल डाल रहे हो, तो वहाँ पे एंट्री पॉइंट आता है, तो एंट्री पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मोहित कुमार लिखते हैं कि भाई यार, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि क्या हम घर बैठे हुए भी अटेंडेंस लगा दूं उस लोकेशन का। तो मोहित कुमार जी, सॉरी, नहीं हो सकता, खास करके ये आधार बेस्ड है, तो इसमें कोई जुगाड़ नहीं चलेगा। आपको साइट पे जाना पड़ेगा, आपको ऑफिस अटेंड करनी ही पड़ेगी, या उस लोकेशन पे पहुंचना ही पड़ेगा। फ़ोन का इशू है क्या इसमें, किस फ़ोन में चलेगा,
ऐप मेरे फ़ोन में तो ओपन नहीं हो रहा है। तो मैंने बताया ना कि रिसोर्सेज कम हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा है शाइनी इंडिया ब्लॉग्स करके हैं। तो जहाँ तक फेस दिख रहा है, तो मैम यहाँ पे शाइनी इंडिया ब्लॉग्स से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका एरर आ रहा है तो आप लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन या आईओएस वर्जन के साथ जाएं और उसमें रिसोर्सेज अच्छे हों। रैम मुझे लगता है कि 4 GB से अबव होना चाहिए, और वहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन या जो भी आईओएस वर्जन है वो लेटेस्ट होना चाहिए, और ख़ास करके उसमें स्टोरेज भी ठीक ठाक होना चाहिए। अटेंडेंस लॉग का कोई इलाज बता दो। अटेंडेंस लॉग का कोई इलाज क्या है, आप अपनी आईडी लॉगिन कर लो, करके वहाँ सारी चीज़ें लॉग्स वगैरह देख सकते हो। वैसे 3 डॉट पर क्लिक करके भी आप वहाँ पता कर सकते हो। सर्वर नहीं चलेगा तब क्या होगा, आपको अपने नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करना होगा, उन्हें बताना होगा, मेल करना होगा या व्हाट्सअप करना होगा कि सर्वर नहीं चल रहा है। यहाँ पे लिख रहे हैं कि नहीं चल रहा है, तो एक बार डीप टाइप करें, पता लग जाएगा। अनसपोर्ट फाइल आ रहा है, तो सिंपली आप मुझे एरर भेज दें। तो सिंपली कर लें पहले। हाय, रजिस्ट्रेशन फेल है तो क्या करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फेल हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो स्क्रीनशॉट लगा करके। आप 1-2 बार ट्राई खुद से भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। गाइज, अगर आज की वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी टाइप के इन्फॉर्मेशनल और यूजफुल कंटेंट मैं अपने इस चैनल पर हमेशा लाता रहता हूँ।